डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया यूलर्स थ्योरम क्या होता है। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि होमोजेनस फंक्शन पे ही आपका यूलर्स थ्योरम बेस्ड है। यूलर्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है और जो एक्सप्रेशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में प्रूव कर दी थी, है ना। वो आपको मालूम होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम, है ना। यूलर्स थ्योरम की जो एक्सप्रेशन है उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। तो वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम? सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ Euler's theorem. Okay, we call it Euler's also. So we are going to study extended form of Euler's theorem. Okay, as we know, हमारा जो Euler's theorem का जो बेसिक एक्सप्रेशन था वो था x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू n u। ये u मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। u क्या है? u एक फंक्शन है, और वो कैसा फंक्शन है? होमोजेनस फंक्शन है। होमोजेनस फंक्शन, होमोजेनस फंक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है, वो आप जरूर देखें, तब समझ में आएगा। और n क्या है? n इज द डिग्री ऑफ होमोजेनस फंक्शन। n इज डिग्री ऑफ होमोजेनस फंक्शन। ओके, तो ये बेसिकली हमने पिछले वीडियो में ये डाल रखा है। होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और ये जो यूलर्स थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है इसे भी मैंने प्रूव पिछले वीडियो में किया हुआ है। आज हम देखने जा रहे हैं कि यूलर्स जो एक्सप्रेशन, ये थ्योरम है, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम। हाउ टू डू दैट? बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लेंगे और इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। पहले x के रिस्पेक्ट, तो सिंपली लिखेंगे डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखो, हम पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, नेचुरली फिर इसको करेंगे। ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है। यू नो डिफरेंशिएशन का क्या रूल है? प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, जब दो टर्म हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो पहले एक टर्म को बाहर रखते हैं, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर दूसरे टर्म को बाहर रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। सो कितना आसान है ना। सो अब आप देख सकते हो, पहले हम x को बाहर रखेंगे और इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x को बाहर रखेंगे और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, डेल 2u अपॉन डेल x2, ऐसा ही लिखते हैं ना, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाती है ना। उसके बाद प्लस करके अगर इसको बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब सोचो, जब इसको बाहर मैंने कर लिया, डेल u अपॉन डेल x को मैंने बाहर कर लिया, राइट। और जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको तो पता है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। सो सिंपल, राइट। इसका काम हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, प्लस सबसे बड़ी बात, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो x के अलावा जो भी टर्म है वो कांस्टेंट माना जाता है ना। तो यहाँ पे x के अलावा y है, तो y को कांस्टेंट मानेंगे। सो y को कुछ नहीं करना है, y को कोएफिशिएंट बाहर रखना है, राइट। अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो u को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल 2u अपॉन डेल x।
u को मैंने डिफरेंशिएट किया और डेल y ऐसे ही लिखा जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान देना आपको कि u को मैंने डिफरेंशिएट किया, डेल टू u हो गया और डेल x लिख दिया और डेल y पहले का ये लिखा हुआ है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया, इसका एक ही टर्म हो गया, इज इक्वल टू n तो नंबर है, n तो नंबर है कोएफिशिएंट, तो उसका तो कुछ डिफरेंशिएट होता नहीं है। u को हम कर सकते हैं डेल u अपॉन डेल x, सो सिंपल। तो मैंने इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। पूरे बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को सिर्फ x से आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सो सिंपल। डेल टू जस्ट उतार दो, इसको कॉपी कर दो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। प्लस ये तो 1 था, खत्म हो गया, x मल्टीप्लाइड बाय डेल u अपॉन डेल x, ओके, प्लस ये x इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई डेल टू u अपॉन u, जरा बढ़िया से लिखो, डेल x डेल y, राइट। और x ये n है, ध्यान देना ये n है, कंफ्यूज मत होना, ये n है और ये x है ना, डेल u अपॉन डेल x। तो ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया, मैंने ये काम कर दिया। अब एक चीज ध्यान देना कि ये डेल टू यू वाला को एक साथ रखेंगे और डेल u वाला को एक तरफ रखेंगे, बस। इसको ये सही रहने दो, इस टर्म को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, इस टर्म को क्या कर रहे हैं, उधर ले जाते हैं, इधर, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सो सिंपल। और इसको एक तरफ रहने दो, तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये एक साथ हो गया और ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, और ये जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, सो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नाउ आई एम ओके, इसको भी हटा दो। ओके, नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जा रहे हैं। हाउ टू सॉल्व, देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस, इसको भी ऐसे ही कॉपी कर दो, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ओके, डेल वाई, वैसे से ही कॉपी करना है। इधर ध्यान दो, इधर कुछ कॉपी कॉमन ले सकते हैं, लगता है, देखो x दोनों में है, डेल यू डेल x दोनों में है, तो क्यों ना कॉमन ले लेते हैं, x डेल u अपॉन डेल x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, n माइनस 1, ओके, n माइनस 1, डू इट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, बस, सो सिंपल। नाउ आपका आधा काम हो गया, सो बहुत आसानी से यू हैव फिनिश्ड द हाफ वर्क। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो पहले किया मैंने क्या किया, इसके पहले मैंने सबसे पहले टेलर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख दिया, क्या लिखा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू n u, यही तो मेरा टेलर्स थ्योरम है। मैंने फिर यही काम किया, फिर वही लिया और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अब की बार y के रिस्पेक्ट में। इसके पहले मैंने क्या किया था, x के रिस्पेक्ट में, सेम काम करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो। लिखेंगे डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान देना, इस टर्म में हमने कहा जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के अलावा सारा टर्म कांस्टेंट है, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो एक्स को कुछ नहीं करना है, एक्स को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करेंगे तो सब u को करेंगे, पहले से डिफरेंशिएटेड है तो d del 2u अपॉन del y कर देंगे और del x उतर जाएगा। सो सिंपल। चलो उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे दो टर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, पहले y को कर लेते हैं, y को बाहर रखते हैं, y को बाहर रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, del 2u अपॉन del y2, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब del इसको बाहर रखेंगे, इसको कर देंगे, तो del u del y को बाहर रखते हैं और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सिंपल, यू नो, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, n तो नंबर है और u का क्या हो जाएगा, del u अपॉन del y। सो सिंपल। ओके, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके पहले मैंने क्या किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। देखो दोनों एक ही पैटर्न है, जो पहले मैंने किया एक्सप्रेशन 1 लाने के लिए, लगभग वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है। बहुत आसान है, एक बार आप लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम याद हो जाएगा, बहुत आसान है ये, सो सिंपल। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई del 2u अपॉन del x del y लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा और del 2u अपॉन del y2 प्लस y से मल्टीप्लाई, ये तो वन खत्म हो गया तो ये हो जाएगा y del u अपॉन del y इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ny del u अपॉन del y। ओके, यहाँ तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। देखो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो कर लिया, सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को वैसे ही रखना है, ये हमारे लिए काम का है, आगे काम देगा। अब हम क्या करते हैं कि देखो इसके पहले भी वही किया था, del 2u वाले को एक तरफ रखते हैं और ये वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, है ना। तो इसको लिखते हैं, ये वाले टर्म को, जैसे इसके पहले मैंने किया था ना, इस टर्म को इधर भेज देते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, इसको उतारते हैं बस, जस्ट कॉपी एक्स वाई del 2u अपॉन del x del y, राइट, प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y2, इसको उधर ले जाएंगे तो इसको तो पहले लिख दो, इज इक्वल टू n y del u अपॉन del y माइनस, ये जाके प्लस है ना, माइनस हो जाएगा उधर, y del u अपॉन del y। सो सिंपल। अब क्या करेंगे, देखो ये तो बस कॉपी करते जाओ और कुछ करना नहीं है, जस्ट मेक ए कॉपी ऑफ इट, del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u del y2, वेरी गुड। और यहाँ देखो कुछ कॉमन लेने लायक है, हाँ है, y दोनों में है, del u del y दोनों में है, कॉमन ले लो। सो वी विल टेक कॉमन y del u अपॉन del y, क्या बचेगा, n-1 बचेगा। सो सिंपल, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, वेरी गुड। सो टेक ए स्क्रीनशॉट नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इस दो जो फाइनल आया है एक्सप्रेशन 1 एंड 2, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग एक्सप्रेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देना है। तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट साइड से ऐड कर देंगे। सो सिंपल। सो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 प्लस xy del 2u
अपॉन डेल एक्स डेल वाई, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना है, यहां लिखेंगे प्लस एक्स वाई डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2 इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दिया मैंने, अब राइट को राइट से जोड़ना है, राइट मतलब ये पार्ट, इज इक्वल टू लिखो, ये उतार दो, x डेल u अपॉन डेल x ब्रैकेट में n-1 प्लस ये वाली टर्म y डेल u अपॉन डेल y प्लस y डेल u अपॉन डेल y और इधर n-1 है ना, इस टर्म को भी मैंने यहां छोड़ दिया है ना। सो you take a screenshot, then I will clean the board. Okay, alright. So अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने जोड़ दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से जोड़ दिया, अब बस सिंप्लीफाई करना है, जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सी। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको उतार दो, कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस, ये देखो ये दोनों सेम है ना, एक्स वाई डेल 2u एक दिया डेल x डेल y, तो क्यों ना हम दोनों को ऐड कर दें, 2xy और डेल 2u अपॉन डेल x डेल y। ओके, दोनों को मैंने सम अप कर दिया, इसको उतार दीजिए, कॉपी कीजिए, वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो, n-1 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, n-1 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, तो n-1 आप कॉमन ले लो, दोनों में है ना, n-1 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, इधर बचेगा x डेल u अपॉन डेल x, देखो x डेल u अपॉन डेल x, n-1 दोनों में है, कॉमन ले लिया, और यहां क्या बचेगा, प्लस y, क्या बचेगा, डेल u अपॉन डेल y बचेगा। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। कैसे, आप याद करो, यूलर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन क्या था, यूलर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन याद करो, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, क्या था एक्सप्रेशन याद करो, nu था ना, तो यही चीज यहां भी आ गया, देखो ये जो आपका जो एक्सप्रेशन आया, ये तो यही चीज है, दोनों सेम है, मतलब हम इसकी जगह पर nu लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये पूरा कॉपी करो, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u, है ना, डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, ओके, प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल y2 इज इक्वल टू n-1 और इनटू इसके जगह पर nu लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n-1 इंटू nu, ओके, nu। So this is called extended form of Euler's theorem. This is called extended form of Euler's theorem. Alright. So आपने देखा कितना सिंपल ढंग से, कितना आसान है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आइलर्स थ्योरम प्रूफ करने में। ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट, राइट इट वंस ट्वाइस योरसेल्फ इन योर कॉपी, एक बार देख करके प्रैक्टिस कर लोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बहुत आसान स्टेप है। ओके, थैंक यू भाई।